देखो मेरे दीवानों को न सताओ लोगो, इस तरह मेरे दीवाने को न जलाओ लोगो। बहुत रंजूर है ये, गमों से दूर है ये, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। Dear viewers, today my content is about the old Indian songs and which different videos, different poets about informations and the how the life of holy prophets and how the different singers and there is different films telecast and there is great lesson for us and some people's what's objection to YouTube's and Sven's videos and others and these also about information. Please first of all subscribe my YouTube channels and likes and give to comments. आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत बड़ा सबक देने वाले हैं जिसमें हम लोग जो है शायरों के बारे में कहते हैं और बास कहते हैं कि ये शायर गुनाह है, बास कहते हैं। देखें शायरी जो है इसमें शायर के इरादे होते हैं, शायरी एक मुस्बत होती है, एक नेगेटिव होती है। शायर के अपने अपने इरादे हैं और बास शायर जो होते हैं मुस्बत होती हैं, उनकी सोच होती हैं। शायर माशरे के सताए होते हैं, लेकिन यहाँ पे साहिर लुधियानी का अब मैं यहाँ पे किस्सा करूँगा। उसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बाज़ लोग कहते हैं कि आप नाते भी पढ़ते हैं, गाना भी गाते हैं। देखिए जो भी अच्छा होगा मैं गाता हूँ और मेरे लिए आवाज़ सब कुछ है और मैं गाने के लिए जो ज़ुल्म की आवाज़ होती है उसको भी गाता हूँ, मिली नग़मे भी गाता हूँ। अच्छा कंटेंट्स ये बात क्लियर करें मुझे मिलेगा मैं गाऊँगा। और दूसरा ये कि अब गाना मैं कैसा गाता हूँ, उसमें शायर पे क्या गुज़री है, शायर के जो हालात होते हैं वो मुझे पता होता है क्योंकि मैंने स्टडी की होती है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मुझे पता है क्या बुरा है, क्या चंगा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। तो आप खुद समझते हैं। यहाँ पे बाज़ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि आप जो है गाते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा एहसास आपको गंदा एहसास जो रखने वाले होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं, हरामखोर होते हैं, फ़िरौनियत और जो गंदा एहसास रखने वाले होते हैं, जो गंदे इकबाल ने कहा था कि नई तहज़ीब के गंदे अंडे उठा के बाहर गली में फेंक दो। आपको माशरे में जो हराम खाने वाले होंगे वो जो है इतनी मुनाफ़क़त करेंगे कि मुँह से आग निकालेंगे लेकिन अंदर उनके कुछ भी ना होगा, कुछ भी नहीं होगा। गालिब ने कहा था कि कि रात दिन गर्दिश में है, सातों आसमां हो रहेगा कुछ न कुछ, अब घबराएं क्या। तो रात दिन वो उन मनसूबाबंदी में लगे रहेंगे लेकिन आप जो है बात कंटेंट की तरफ आते हैं कि देखिए शायर जो होते हैं वो माशरे के सताए होते हैं और उन्होंने जो है नाइंसाफ़ी जुल्म जो हद से बढ़ता है तो वो लिखना शुरू करते हैं। शायर ने यहाँ पे एक गीत लिखा है और मैं जो अक्सर किश्वर के गाने गाता हूँ तो किश्वर के गानों के अंदर शायरी है। शायरी कैसे है, अब देखें माशरे के सताए हुए लोग और यहाँ पे शायरी जो सबसे पहले ये बात ज़हन में डाल दें कि ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी-बड़ी दाढ़ी है और हज करते हैं और बहनों को हक मार के चले जाते हैं काबा और कहते हैं कि किसी इंसान का दिल तोड़ना आप बुनियाद को छोड़ के जो है बिल्डिंग बना रहे होते हैं, इमारत बना रहे होते हैं, लेकिन किसी इंसान का दिल तोड़ना ये सबसे बड़ा गुनाह है, वहाँ काबा ना जाएँ। बाज़ को मैंने देखा है कि अपनी माँ को ज़लील करते हुए देखा है, अपनी माँ को, अपनी बेटियों को जो है हक नहीं देते और क्योंकि अल्लाह के यहाँ हुकूकुल इबाद है और हुकूकुल इबाद पहले है और फिर हुकूकुल अल्लाह है वो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद कभी भी माफ़ नहीं होगा। जो माशरे के अंदर जो रह रहे हैं, जो जिन्होंने जो है पिंजरे और जाल अटे हुए हैं ज़ुल्म के और फँसाने के मुख्तलिफ़ मंसूबे हैं, किस-किस को बयान करूँ, वक़्त नहीं है लेकिन यहाँ पे यहाँ पे मैं शायर की तरफ आता हूँ कि तो शायरों के यहाँ पे मैं किशोर दो के जो रफ़ी के जो गाने हैं उनमें जो है अब पहले मैं किशोर की जो दिल तोड़ते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है। अब इसकी निचोड़ शॉर्टकट ये है कि वो कहते हैं शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं, जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हँसते हैं। शीशे के
ہمارے گھروں میں دیکھو تو پتھر دل والے بستے ہیں۔ اب اس شاعری کا اب اس کی ایکسپلینیشن کر لیں اور پوری ریسرچ کر لیں آپ کو کیا اس کا مطلب ملتا ہے۔ دوسرا جو ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس نے یہ کیا ہے، پیار کرنا ہے تمہیں سے نہ انکار کرو، پیار کرنا ہے تمہیں سے نہ انکار کرو۔ اب اس گانے میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ جو دیکھیں قرآنی آیاتیں جو بعض انڈین کی فلمیں ہیں اس کو دکھایا گیا ہے، قرآنی آیات میں یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ناپائیدار ہے، میری بات ریسرچ کے ساتھ ہوگی، دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، اور جو جتنی کتنی انڈیا کی پرانی فلمیں ہیں اس کو جو ہے کیونکہ وہ تصوف والے لوگ تھے، ان میں جو انہوں نے شاعروں نے مسلمان شاعر تھے تو انہوں نے لکھا ہے اور اس کو جو ہے فلم کے اندر انہوں نے پیش کیا۔ دنیا کی زندگی تھوڑی لمبی کی ہے، بعض کپڑے سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو کئی اس کی مثالیں ہیں، معنی سے بھی جو ہے کم ہے، یہاں تک تھوڑے عرصے کی ہے۔ تو یہاں پہ اب رفیع صاحب کے جو گانے آپ سنتے ہیں دنیا کی ناپائیداری کا، اور جو شکیل نے اس کو لکھا ہے اس کی شاعری کو جو ہے آپ دیکھیں، یہ زندگی کے میلے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس نہ ہم نہ ہوں گے، دنیا ہے موج دریا قطرے کی زندگی کیا، سمر کو ہاتھ لے لے زندگی کے میلے، زندگی کے میلے جائیں گے ہم اکیلے، یہ زندگی کے میلے۔ اب ایک اور شاعر رفیع صاحب نے ایک دوسری گیت میں بھی اس کو گایا ہے، اس دنیا کی ناپائیداری کو آپ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو جو ہے شاعروں نے یہاں پہ بیان کیا اور لکھا ہے، اس پہ آپ سبق سیکھیں، عقل مند کے لیے جو ہے اشارہ ہی کافی ہے۔ اس میں اس نے یہاں پہ زندگی امتحان لیتی ہے، لوگوں کی جان لیتی ہے، زندگی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقوں کی جان لیتی ہے، زندگی زندگی امتحان لیتی ہے۔ اب یہاں پہ زندگی امتحان، دس لائف از جسٹ لائک ٹو ایگزامینیشنز، بھی مختلف پرچے بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ شاعر نے جو برات جو آیتیں ہیں اس کا جو شاعروں نے مسلمان شاعروں نے ترجمہ کیا ہے اور اس کو جو وہ دکھایا گیا، تو یہ دس از دا پازیٹیو پوائنٹ، اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیز آر پازیٹیو پوائنٹس، اس میں کوئی وہ نہیں ہے شاعر کے جو اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ تو جو دیکھیں اب پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جو اور جو میں گیت گاتا ہوں، جو گیت ہیں اس میں جو ظلم انصافی اور معاشرے کی جو عکاسی ہوتی ہے شاعری میں، یہاں پہ جو ہے یہ جتنی کتنی گیت ہیں یہ حقوق العباد میں آتے ہیں اور حقوق اللہ میں آتے ہیں، یہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور حقوق العباد میں اب اپنی طرف دیکھیں، آپ جو ہے کسی کا حق اور کسی کی جائیداد ضبط کرنا، بہنوں کو تکلیفیں دینا، ان کی جائیدادوں کو جو ہے انگوٹھی لگا کے، باپ کے مرنے سے انگوٹھی لگا کے، اور کسی بدماشوں کو ٹولہ کر کے کسی شریف آدمی کی جگہ سے جو اسٹامپ لکھا کے اس کو جو ہے قبضے میں لے لینا، یہ کہاں کا یہ حقوق العباد ہے، کہاں کا ہے جو معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف ایسی مثالیں ہیں جو میں نہیں دے سکتا، تو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ طارق جمیل صاحب نے بھی اس کو آپ دیکھتے ہیں نیٹ میں کہ اس نے بھی یہ بتایا کہ مسلمان جتنا مسلمانوں کو جو ہے تاوان دے رہا ہے، جس کو نقصان دے رہا ہے، تو اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک عالم سے میں نے پوچھا تھا کہ میں جو نعت پڑھ سکتا ہوں فلاں سنگر کی آواز میں، یا اس نے کہا کہ حضور کی تعریف میں آپ جو کہہ سکتے ہیں لیکن حضور کی تعریف میں کریں، اس نے مجھے، تو میں نے اسی کے انداز میں ایک مختلف مسجدوں میں رمضان میں نعتیں پڑھی تھی اور اسی کے انداز میں سنگر کی، تو لوگوں کی جیلسی دیکھیں کہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر ہی بند کیے ہیں، بجلی بند کر دیتے تھے، بٹن بند کر دیتے، تو ہمارا یہ حال ہے، ہماری یہ تنگ نظری ہے، اور مسجد سے باہر جو ڈرامے ہوتے تھے لیکن میں برداشت کر لیتا تھا، شکر ہے اللہ نے مجھے صبر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے، ہم جو ہے مسجدوں میں جو ہے اپنے جو ہے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اپنے کہتے ہیں مفاد کی باتیں کرتے ہیں، تقوی کی باتیں نہیں کرتے، دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے بعض لوگ جو ہے اپنا مطلب
जो है निकालते हैं अपने मतलब के जो है मूल्य बैठाए होते हैं, और बाज़ लोग जो है अपने जो है मफ़ाद और रिश्तेदारी का मतलब निकालते हैं, और तो इसकी जगह जो है हमें गरीब हो, जो भी हो, अमीर हो, जो भी, तो यहाँ पे हमें तक़वा अख्तियार करना चाहिए। इस्लाम जो है अल्लाह के नज़दीक सबसे कुर्बानी का गोश्त नहीं बल्कि तक़वा जाता है, तुम्हारी नीयत जाती है, और तुम में से बेहतरीन वो है जिसके पास तक़वा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकें, ये रिसर्च हमें ये कहती है। इसके अलावा तो ये मस्जिदों में मैं गया हूँ, और मुख्तलिफ़ मस्जिदों में, लेकिन माशाल्लाह अब यूट्यूब पे बहुत कामयाबी हुई, और मैं कहीं अब नहीं जाता, बहुत कॉलें आती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ, और मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि ख़ुद लिखूँ, और मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुसलमान भाई हैं सुन रहे हैं, तो मैं ख़ुद नात-ख़वानी करता हूँ, और आप लोगों ने मुझे कामयाब बनाया है, और आप लोगों की वजह से मैं कामयाब हूँ, शुक्र है। और आज मैंने पूरा दीवान लिखा है, और ये हमारी हालत है कि हम जो है रमज़ान के महीने में जो है कोई हमें दावत देता है, और हम जाते हैं, और फिर दूसरी पार्टी जो इसके ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करती है, और हमारा ये हाल है, हमारी ये इतनी तंग नज़री, और फिर भी मैं सब्र कर लेता था, मैं खुदा पे छोड़ देता था। और जो है मैं अब मेरी आवाज़ को चाहने वाले जो है ज़रूर लाइक करेंगे, और इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे अपनी लाइफ़ में अच्छा एहसास रखने वाले और अच्छे अदब वाले लोग नहीं मिले। गंदा एहसास रखने वाले माशरे में 99% आपको मिलेंगी, और जो है अच्छा एहसास और अच्छे जज़्बात और अच्छी लिखारी और अच्छे अदब वाले और अदब वालियाँ और अदब लिखने वाले जो है अगर माशरे में हों, तो पाकिस्तान बहुत बड़ा आगे जा सकता है, चाहे वो जिधर भी हैं। लिटरेचर्स को जो है आप लिखें और उसको आगे फैलाएँ, और अच्छा जो है जज़्बा रखने वाले, क्योंकि जज़्बा इंसान के अंदर, अरस्तू ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कैथारसिस का नाम उसने दिया है, और यहाँ पे कई और गीत हैं, लेकिन मेरा कहने का, और दूसरा ये है कि आप जब नात पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ मस्जिदों में, तो लोग आपको क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं मस्जिद के बाहर, लेकिन एक बात सुन लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने दीवाना कहा था, और उसको भी जो लोगों ने पत्थर मारे थे और खून से लहूलुहान कर दिया था कुरैश के लोगों ने। तो इंडिया की फ़िल्म में जो साहिर ने इसको पेश किया, मैं बात पूरी रिसर्च के साथ, साहिर लुधियानी ने जिसको जो है, देखो मेरे दीवाने को ना सताओ लोगो, इस कदर उसको ना सताओ लोगो, बड़ा रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, उसको जो पत्थर मारते हैं इंडिया की फ़िल्म में, गाने में। तो ये जो है उन्होंने यहाँ पे उसकी अक्कासी मेरे हिसाब से की है, और ये जो है मेरी रिसर्च ये कहती है, हम जो है आपके ज़हन की बात है, बाज़ का ज़हन क्या मानता है, बाज़ का लेकिन इसके अंदर, फ़िल्मों के अंदर, इवेंट्स के अंदर जो है एक बहुत बड़ा सबक होता है। गिव टू कमेंट्स, ये हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, मुझसे भी ख़ता हो सकती है, मैं मुकम्मल नहीं हूँ। अगर ये भी एक ख़ता है तो बेशक हुई ख़ता, अपना समझ के तुझको पुकारा कभी कभी। तो ये आज का कंटेंट था, माज़रत के साथ जो हुआ सो हुआ, तो माफ़ करना, माज़रत चाहता हूँ। आज को आपको समझाना मकसूद था, आपको सामने जो है एक माशरे की अक्कासी थी, सामने रखनी थी, आपने कमेंट्स देना है। तो वेट फॉर माय अदर वीडियो, थैंक फॉर वाचिंग।